नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके देसी कौड़ी में। आज अपन करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 193 ड्यू टू प्रॉब्लम में सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन ए मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे n क्रॉस m का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, जिसमें सारी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो एरे दे रखे हैं जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब ईच ऑपरेशन कर सकते हैं आप, कोई भी ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी बार कर सकते हो। जैसे वो एरे ए में कोई भी एलिमेंट चूज करो, नंबर्स मान लेते सी, ठीक है। तो आप उस मैट्रिक्स के किसी भी रो में हर एक एलिमेंट को आप उस वैल्यू के बराबर कर सकते हो, ठीक है। सेम काम एरे बी में करेंगे, कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे अपन और उस मैट्रिक्स के कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसको डी के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप कितनी बार कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी जो मैट्रिक्स बनेगा फाइनल, उसमें जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए उनका जो सम है, ठीक है, उसको आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पे n क्रॉस m क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें मुझे सम मैक्सिमम करना है, तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दो पॉइंटर बनाऊंगा, एरे ए में, ठीक है, दूसरा एरे बी में, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं लास्ट इंडेक्स से चालू करूँगा, ठीक है। मैं चेक करूँगा, मान लेते आई पॉइंटर, दूसरा जे पॉइंटर। मैं चेक करूँगा कौन सा एलिमेंट बड़ा है, तो पहला कौन सा बड़ा है 60, और वो कौन से एरे में आ रहा है, बी में। तो मैं एरे बी में कोई सा भी कॉलम उठाया और 60 बना दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है 50, जो कि एरे ए में आ रहा है, ठीक है। तो यानी रो में तो कोई सी भी रो उठाया उसको 50 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 50 हो जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट कौन सा है 40, ठीक है। तो 40 कौन सा में, कॉलम में, तो यहाँ पे 40 बना दिया, ठीक है। तो ये 40 हो गया। अब चौथा एलिमेंट कौन सा है 30, ठीक है, वो किसमें, रो में, तो मुझे रो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रो बना दिया, ठीक है। तो इसको रो बना दिया। अब इसके बाद अब अपना एलिमेंट है 20, 20 किस में, कॉलम में, तो यहाँ पे 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, अब ये भी 20 हो गया, ठीक है। तो अपन देखें तो अभी तक अपने कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ चुके हैं, 60, 50, 40, 30 एंड 20। अब इसके बाद अपन अगर और एलिमेंट लेते जैसे 10, तो यहाँ आप किसी भी रो में ट्राई कर लो, जो मैक्सिमम एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वो 5 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5, इसका मतलब क्या है, n प्लस m माइनस 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से। ये अपन दूसरा मैट्रिक्स लेते हो, देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये लिया, तो यहाँ पे 40 है कॉलम में, तो 40 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 30 है कॉलम में, तो ये 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 जो कि रो है, अब मैंने मान लो ये वाला रो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब मैं 10 रो में कोई सा भी लूँ, चाहे मैं इसको करूँ तब भी यहाँ मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाए, चाहे मैं इसको लूँ तब भी यहाँ पे 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम n प्लस m माइनस 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो n प्लस m माइनस 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट वो सबसे बड़े वाले हो गए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये तो अपन ने यहाँ पे चेक करा कि कौन सा बड़ा है, पॉइंटर लगा के कि भाई ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। अब हो सकता है दोनों में एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना।
तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर सेम एलिमेंट है तो अपन उसको रो में डाले या कॉलम में डाले, वो कैसे पता चलेगा? अभी वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये क्या है, 4x1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, इंडेक्स आई और जे। आई की वैल्यू इनिशियल पे कितनी है, 0, जो कि लास्ट इंडेक्स है, और जे की यहाँ पे 4, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू इंडेक्स पे 5 है, ठीक है। अब अपन इसको रो में डाले या कॉलम में डाले ये अपन को पता नहीं है, ठीक है, पर अपन को इसको डालना जरूर है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको पहले कॉलम में डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 5 5। अभी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। अब कॉलम में डाला तो ये हो गया 3, थर्ड नंबर के इंडेक्स पे क्या है, 4, ठीक है, 4 है, और आई मेरा अब भी यहाँ 5 पे। अब 5 तो पहले हो चुका। अब मान लो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो अपन दोनों की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ये नहीं 8 को करेंगे, क्योंकि अपन को डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। अपन दोनों को सेम वैल्यू रख के क्या करेंगे, तो जब भी वैल्यू सेम आए तो दोनों इंडेक्स डिक्रीज करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आई भी किस पे जाए, माइनस, क्योंकि आई नेगेटिव चल गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब जे बचा है, अब जे क्या है, कॉलम में, तो या तो इसको कॉलम में कर दो, तो यहाँ पे 4 4 4 4, ठीक है। तो अभी आंसर सारे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है, 4 ही है। तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, 4, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या आ रहा है, 5, ठीक है। ये तो कब हुआ, जब मैंने कॉलम में डाला पहले, ठीक है। अब मान लेते मैंने इसको रो में डाला, ठीक है, तो कोई से भी रो में डाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने 5 डाल दिया, तो अभी आंसर क्या है, 5 है ना। तो ये तो -1 हो गया, जे भी डिक्रीज हो गया कि दोनों वैल्यू सेम है, तो जे आ गया 3 पे। अब 3 पे क्या है, इंडेक्स पे 4 वैल्यू। अब 4 कॉलम में डालना, तो कॉलम में डाले तो पूरा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर आंसर क्या हो गया, 4। क्या आंसर, क्या मैक्सिमम 5 आंसर ही चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम 5 नहीं है। अब जैसे अपन को पता है कि वैल्यू सेम आ रही है ना, तो क्या करें, क्या अपन ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या, 5 4 4 4, जिसमें मैक्सिमम 2 वैल्यू आ रही हो डिस्टिंक्ट और आंसर 9 आ रहे हो, कैसा बना सकते हैं? हाँ, कैसे, जब भी अपना सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो अपन उसको होल्ड कर रहे हैं कि वो अपन बाद में उसको डालेंगे, ठीक है, पर डालेंगे जरूर, पर बाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, जैसे अभी आई जे दोनों है, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है मुझे रो में डालना है कॉलम में, ठीक है, तो मैं इसको होल्ड कर दिया, मैं इसको बाद में डालूंगा, ठीक है। अब मैं डिक्रीज करा दोनों वैल्यू को, ठीक है। तो i-1 और जे मेरा कौन से पे आ गया, थर्ड नंबर की इंडेक्स पे। तो थर्ड नंबर ये तो नेगेटिव चल गया, ठीक है। अब ये थर्ड थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, 4। अब 4 क्या है, कॉलम में, तो कॉलम में भर दिया, ठीक है, कॉलम में भर दिया, ठीक है। तो पूरा भर गया अब एलिमेंट, क्योंकि कॉलम मेरा 1 हो गया। अब कॉलम मेरा 1 हो गया, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गया, 2, ठीक है। अब और कॉलम बची नहीं है ना, कॉलम बची नहीं ना, और रो तो वैसे भी इंडेक्स तो नेगेटिव चला गया, तो उससे मतलब ही नहीं, कॉलम 1 और अब मैंने पूरा फुलफिल कर दिया। अब मैंने कहा था कि मुझे 5 भरना है, ठीक है, कि अब मैं 5 भर सकता हूँ क्या? अब वो मुझे देना कि मैं रो में भरूँ या कॉलम में। अब मैं अगर मैं देखूँ तो कॉलम में भरूँगा तो मेरी वैल्यू 5 आएगी मैक्सिमम, पर अगर मैं रो में भरूँगा तो किसी भी रो को बना के 5 कर दिया तो मेरी वैल्यू आएगी 9। तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम 9 आंसर पॉसिबल है। तो यही काम है कि अपन बाद में उसको अप्लाई करें, ठीक है। 5 + 4 9, 5 + 4 9, कितनी वैल्यू है, 2, जो कि n+m-1 से लेस देनी है, कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, n+m-1, ठीक है, इतनी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 9। तो अब इसका कैसे करें वो देख रहे हैं। तो अपन हमेशा 2 पॉइंटर लेंगे, इंडेक्स आई और जे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड बताता हूँ कि अपन कोड करेंगे, लॉजिक कैसे लगाना है। अपन को जो बराबर आ जाए, इक्वल टू
उस समय अपन को भरना नहीं है कॉलम में, अपन उसको भरेंगे पर बाद में, इसलिए अपन उसको आंसर में जोड़ जरूर लेंगे, ठीक है, पर भरेंगे बाद में, क्योंकि बाद में भर के अपन ने देखा कि अपना आंसर बड़ा आ रहा था, ठीक है। तो इंडेक्स अपन आई जे ले रहे, ठीक है, और इंडेक्स हमेशा लास्ट पे, जो आई इंडेक्स है वो ए की लास्ट इंडेक्स होगी और जे है वो बी की लास्ट इंडेक्स होगी, ठीक है। और ये दोनों बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, वाइल लूप में आई बड़ा हो 0 से और जे भी बड़ा हो 0 से, ठीक है। अब अपन को पता है कि अपन की मैक्सिमम वैल्यू n प्लस m माइनस 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अपन एक यूज्ड वेरिएबल बना देंगे, इनिशियल पे 0 ले लेंगे। तो यूज्ड वेरिएबल है वो n प्लस m माइनस 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये चेक कर लिया अपन ने। अब अपन के पास कंडीशन है पहला कि मान लो दोनों एलिमेंट बराबर आ जाए, ठीक है। तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, पर अपन को ये जो i ग्रेटर देन है यहाँ पे, इसमें एंड नहीं लगाना, ठीक है। j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाली कंडीशन लगानी है। क्यों? कि अगर मान लो i लेस देन 0 गया पर j तो बचा है ना, मतलब कॉलम तो भर ही सकते अपन, तो यहाँ पे और कंडीशन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एंड यूज्ड n प्लस m माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मेरा i बड़ा है और j भी बड़ा है 0 से, है ना, और मैंने देखा कि मेरा जो ai है वो किसके बराबर है, bj के, ठीक है। अब मैं क्या कहा, अगर दोनों आ गए, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन को भरना ही नहीं है, ठीक है, ना कॉलम भरना है ना रो भरना है, ठीक है। पर वो एलिमेंट जरूर अपन इंसर्ट करेंगे पर बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो अपन ने आंसर है उसमें क्या ऐड करेंगे, ए आई, ठीक है। अब मैं कहा है कि दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों की इंडेक्स डिक्रीज करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस, ठीक है। और अपन ने यूज कर लिया एक एलिमेंट, तो यूज प्लस प्लस, ठीक है। ये हो चुका, 5 अपन ने चूज कर लिया, ठीक है। अब एल्स, ठीक है, यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन ले लिया। अब एल्स में क्या है, अब हो सकता है मेरा जे छोटा हो गया हो, है ना, या फिर आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, पर जो मेरा ए आई है वो बड़ा होना चाहिए बीजे से, ठीक है। या तो जे 0 छोटा हो गया तब लेना है, या फिर आई मेरा 0 से बड़ा हो और ए आई क्या हो, ग्रेटर देन बीजे, ए आई ग्रेटर देन बीजे, क्योंकि ये बड़ा मिल गया तो मतलब क्या है, मुझे रो में इंसर्ट करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रो में इंसर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर किसका होगा, ए आई, ठीक है। अपन को यूज्ड प्लस प्लस, ठीक है, और आई माइनस माइनस ये करेंगे, ठीक है। फिर एल्स, या फिर बचा हुआ कौन सा है, आंसर प्लस इक्वल टू कॉलम यानी बीजे, ठीक है। ये एलिमेंट अपन ने यूज कर लिया, ठीक है, और जे माइनस माइनस, अरे मान लो मेरा बीजे बड़ा है ए आई से उस केस में, ठीक है। पर यहाँ पे एक और कंडीशन है, जैसे जब मैंने ये वाली बताई थी, ये कंडीशन कि जब इंडेक्स अपन का 3 नंबर के इंडेक्स पे था, है ना, अपन ने कोई सा भी एलिमेंट नहीं भरा था, मान ले रो 0 कॉलम 0, ठीक है, अपन ने अपनी कुछ भी नहीं भरा, ठीक है। फिर जब मैंने देखा कि मेरा दोनों बराबर है तो मैं कोई सा भी नहीं भरूंगा, ठीक है, सीधा इंडेक्स जो है आई और जे वो डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। फिर जब मेरा J4 पे आया, ठीक है, क्योंकि आई तो मेरा नेगेटिव चल गया, तो जब मेरा J4 पे आया तो मैंने कॉलम भर दिया, ठीक है। कॉलम भरने के बाद मेरा क्या हो गया, कॉलम 1 हो गया, ठीक है। अब वापस जे मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी थर्ड पे आ गया। अब क्योंकि मेरे पास एक ही कॉलम है तो वो सारी वैल्यू को सेम कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम मेरा 1 हो चुका और एक ही कॉलम था, तो मतलब क्या है कि मेरे अब पूरा ऑपरेशन हो चुका,
अब जो मेरे जो कॉमन वाले थे जो 5 5 उसको इंसर्ट करना है बस। हो सकता है मल्टीपल्स हो, कहीं पे 3 3 कॉमन हो, कहीं पे 5 5 हो, कहीं पे बहुत सारे एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो अब उन जो एलिमेंट है उनको इंसर्ट करने की बारी है, क्योंकि मेरा कॉलम भर चुका। अब ये ऐसा नहीं है मैं वापस 3 भरूँ, क्योंकि वो सेम वैल्यू देगा, वो कोई मेरी वैल्यू बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो वैल्यू वो सेम ही रखेगा। तो जब मेरा कॉलम पूरा भर गया या मेरी रो पूरी भर गई, तब मुझे आंसर में वैल्यू इंसर्ट नहीं करना। अब मैं आंसर में यहाँ पे पहला 5 था तो 5 मैंने इंसर्ट कर दिया था। अब मेरा 4 आया था तो मैंने 4 इंसर्ट कर दिया। अब मैं 3 आया तो 3 इंसर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कॉलम पहले भर चुका। अब मैं वापस वही कॉलम भरता रहूँगा या वही रो भरता रहूँगा, तो कोई इसका मतलब नहीं है। मेरा आंसर क्या है? 9। तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने कितने रो कितने कॉलम भरे उसका भी ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर 0 एंड कॉलम बराबर 0 इनिशियल पे मैं ले लूँगा वाइल लूप से पहले। ठीक है, अब ठीक है ये तो कर दिया मैंने। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं रो कॉलम मतलब भर चुके सारे या बचे। तो उसके लिए मैं रो कॉलम लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या भर रहा हूँ? AI बड़ा है, यानी मैं रो में भर रहा हूँ। तो मुझे ये पता होना चाहिए क्या मेरा R जो है वो क्या है, बड़ा होना चाहिए। R जो है लेस देन होना चाहिए किससे? कॉलम से, यानी एंड से। तभी मैं क्या करूँगा? ये वाली कंडीशन भरूँगा। ठीक है, I माइनस माइनस तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, पर ये जो आंसर प्लस इक्वल टू ए और यूज्ड करा है मैंने, ये कब होगा? जब मेरा आर लेस देन एन होना है, मतलब कोई एक खाली कॉलम बचेगा जिसमें वैल्यू पहले से 0 है। ठीक है, एल्स यहाँ पे मैं किसमें बना कॉलम में, तो मैं चेक करूँगा क्या मेरा जे है वो लेस देन एम है क्या। तभी मैं ये वाली जो दो स्टेटमेंट है वो करूँगा। जे तो हमेशा डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, पर यूज कराए नहीं करना, क्योंकि ये कंडीशन कब हो रही है? जब मेरा कोई भी एक बॉक्स है जो खाली है बिल्कुल, यानी उसकी वैल्यू इनिशियल पे 0 है, कि तभी तभी तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट लाके देगा मुझे। क्योंकि जब सारे भर जाएंगे ना तो एलिमेंट बढ़ेंगे नहीं, हमेशा डिक्रीज ही होगी या उतने ही रहेंगे। एलिमेंट बढ़ेंगे कभी नहीं। अगर सारे मेरे बॉक्स बढ़ रहे मैट्रिक्स के, तो उसके बाद आप कोई सी वैल्यू पुट करेंगे ना, आपकी वैल्यू बड़ी नहीं आएगी, हमेशा छोटी आएगी। ठीक है, तो रो या कॉलम में से कुछ एक बचना चाहिए, तभी अपन ये ऑपरेशन लगाएंगे कि आंसर में प्लस कर रहे हैं और यूज्ड प्लस प्लस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। अब इसका कोड करते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। तो अपन यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं पहले। ठीक है, एम एक्स एंड वाई। यहाँ पे वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर ए, ठीक है, जिसका साइज एक्स है। वेक्टर बी जिसका साइज वाई। ठीक है, और एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स दे रखा है आपको। इनपुट ले लिया। यहाँ पे बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब आई बराबर एक्स माइनस वन। ठीक है, जे बराबर वाई माइनस वन। ठीक है, इंट रो बराबर 0 एंड कॉलम बराबर 0। ठीक है, कंडीशन क्या है कि आई मेरा 0 से बड़ा हो या फिर जे मेरा 0 से बड़ा हो, दोनों है तो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे यूज्ड लेस देन एन प्लस एन माइनस वन, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यूज्ड बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे बड़ा है 0 से एंड ए आई बराबर है किसके? बी जे के। ठीक है, तो उस केस में अपन आंसर में तो ऐड करेंगे वो चीज। ठीक है, तो डिक्रीज करेंगे आई माइनस जे माइनस माइनस। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर ले लेते हैं पर एंड यूज द प्लस प्लस। ठीक है, पर किसी भी रो कॉलम में वो एलिमेंट नहीं डालेंगे अभी, ठीक है, वो बाद में डालेंगे। एल्स इफ, या तो मैं जे लेस देन जीरो, या फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड जो मेरा ए आई है वो बड़ा है किससे, बी जे से। ठीक है, इस केस में अपन को ये देखना है कि अपन रो में तो डाल रहे हैं पर मेरा रो लेस देन एन तो है ना। ठीक है, अपन ने सारे रो तो नहीं भर चुके ना, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं भरे तो उस केस में अपन डाल सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, वो ड्राइव नहीं होगा। यहाँ पे यूज प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे आई माइनस माइनस, एल्स कौन सा बच्चा, इफ कॉलम लेस देन एम है, उस केस में आंसर प्लस इक्वल टू बीजे। यहाँ पे यूज प्लस प्लस एम जे माइनस माइनस। क्योंकि अपन ये चीज याद ना, कोई भी एलिमेंट जब तक गायब नहीं हो रहा जब तक उसके अंदर कोई भी एक बॉक्स है जिसपे इनिशियल खाली पड़ा है, जब तक कोई भी एलिमेंट गायब नहीं हो रहा। एलिमेंट गायब कब हो गए, जब सारे बॉक्स भर गए, उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन ये चेक कर रहे हैं कि अगर लेस देन है, अगर बड़ा हो जाए तो मतलब क्या कोई बॉक्स खाली हो सकता है। ठीक है, या वैल्यू कम हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो या तो रो या कॉलम कोई एक बॉक्स खाली रहना चाहिए इनिशियल पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज प्लस प्लस, तो यहाँ पे कॉलम भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रो बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सी आउट आंसर। ठीक है, रन करते हैं इसको, ये पास हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं।